प्रिय दर्शकों, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है, मगर कर्म कभी माफ नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। इसलिए कर्म करते वक्त जरूर सोचिए कि इसका फल मुझे ही भोगना है। दर्शकों, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए इंसान ने बुरे कर्म करने से डरना चाहिए। दर्शकों, कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, याद रखना, कर्म कभी माफ नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी दूसरों को धोखा देने, झूठ बोलते, चोरी करने में बर्बाद हो गई। हर गलत कामों का परिणाम भी गलत होता है। जब हम गलत रास्ते में जाते हैं तो वह रास्ता हमें आसान लगता है और उस रास्ते में हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उस रास्ते में सभी चीज आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है तो व्यक्ति बहुत ही खराब परिस्थितियों से गुजरता है। दर्शकों, आज की कहानी इसी प्रकार के एक व्यक्ति की है। यह कहानी आपको बहुत कुछ सीखा देगी। इसके बाद आप कभी बुरा काम नहीं करोगे। तो दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दर्शकों, एक व्यक्ति था जिसका नाम लखन था। लखन का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। माता पिता कम पढ़े लिखे थे, इसलिए वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए और लखन 7वीं कक्षा में फेल होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वह अपने दोस्तों के साथ घूमता और उनके साथ छोटा मोटा काम करता था। लखन की माता पिता ने लखन को कई बार समझाया कि दोबारा से पढ़ाई शुरू कर और अच्छा आदमी बनना है, लेकिन लखन ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मस्त रहता था। दर्शकों, लखन के सारे दोस्त लखन की उम्र के थे। उन बच्चों भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। लखन और लखन के दोस्त छोटा मोटा काम करते थे। कोई होटल में काम करता, कोई दुकान में काम करता था। इस प्रकार के बच्चों से लखन की दोस्ती हो गई। ये बच्चे उम्र में छोटे थे और बहुत पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन इनको यह पता नहीं था कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जब लखन और लखन के दोस्त किसी गली में घूम रहे थे, तब इन बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ी। तब यह लोग एक घर के सामने से जा रहे थे और घर पर ताला लगा था और घर के आसपास सुनसान था। तब इन बच्चों ने उसे घर पर जाकर चोरी करने का सोचा और लखन और उसके कुछ दोस्त घर के अंदर घुस के कुछ सामानों को और कुछ पैसे को लेकर घर से बाहर आ गए। इस बार इन बच्चों को चोरी करते हुए किसी नहीं देखा और सभी बच्चे चोरी के पैसे से एक होटल में जाकर अपनी पसंद का भोजन खाने लगे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। आज इन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब हम लोग भी जल्दी से अमीर बन जाएंगे और खूब सारा पैसा चोरी करके अपने लिए घर गाड़ी खरीदेंगे। यह बच्चे इसी प्रकार का सपना देखने लगे। इन बच्चों ने अब अगले घर में जाकर चोरी करने का सोचा, इसलिए वह सुनसान घर की तलाश करते थे और मौका पाकर उसे घर में घुसकर चोरी करते थे और चोरी के पैसे को मौज मस्ती में उड़ा देती है। इन बच्चों का प्लान सुनसान घर में चोरी करने का था, लेकिन पैसे की लालच ने इन बच्चों को और बिगाड़ दिया और वह रास्ते पर भी चोरी करना शुरू कर दिए। रास्ते में चलते चलते किसी महिला का चेन छीन लेते, किसी का पर्स चोरी कर लेते और चोरी के पैसे से शराब सिगरेट में खर्च करते थे। लखन को चोरी करते हुए 2 साल पूरे हो गए थे। चोरी के पैसे लखन खूब शराब पीता और नशे की चीज का आदी हो गया था। माँ बाप उसे बहुत समझते थे।
ऐसे काम मत कर, एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ जाएगा। लेकिन लखन ने अपने माँ बाप की एक बात नहीं मानी। उसे लगता था कि वह जल्द ही अमीर आदमी बन जाएगा। आधे दिन तो नशे की हालत में रहता और नशा नहीं मिलने पर अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करता है। अपने माँ बाप से लड़ाई करके अपने दोस्तों के पास चलाया था और वहां उनके साथ नशा करता। अब नशा के लिए लखन को और पैसों की जरूरत पड़ने लगी। अब लखन बड़े बड़े गलत व्यक्तियों के साथ मिलना शुरू किया। उन व्यक्तियों के साथ मिलकर लखन कभी बाइक, कभी एटीएम, कभी सोने के ज्वेलर्स शॉप में चोरी करना शुरू किया। एक बार लखन रात में एक दुकान में चोरी कर रहा था, तभी वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने लखन को पकड़ लिया। पुलिस ने लखन को पकड़कर पुलिस थाने ले गया। लखन की जमकर पिटाई की। आज लखन को पता चला कि चोरी का परिणाम क्या होता है। पुलिस ने लखन को जेल में बंद कर दिया। लखन की उम्र अब 18 वर्ष से ऊपर हुई थी, इसलिए लखन को इस अपराध के लिए 3 साल का जेल हुआ। लखन जब जेल से बाहर आया तब लखन की इज्जत चोरों के सामने और बढ़ गई। अब लखन को उसके सारे चोर दोस्त उस्ताद कहना शुरू कर दिए। जब लखन जेल में था और लखन की पिटाई होती थी तब लखन के मन में आता था कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा, मेहनत करेगा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएगा। जेल से बाहर आकर 6 महीने तक तो उसने यही रास्ता अपनाया, लेकिन फिर वह अपने दोस्तों की संगति में पड़ गया और फिर से वह चोरी करना शुरू कर दिया। अब लखन को लगने लगा अगर चोरी करते पकड़े गए तो 2, 3, 4 साल की सजा होगी और अगर बच गए तो लाखों रुपए कमा सकते। लखन और लखन के दोस्त छोटे मोटे चोरी करना शुरू कर दिए। चोरी के पैसे से सभी दोस्त खुश रहते थे, नशा करते थे। लोगों को यह समझ नहीं थी कि इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक दिन लखन और लखन के दोस्तों के पास एक आदमी आया। वह आदमी ने इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देने की बात कही और कहा कि अगर तुम इस काम को कर दोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं। तब लखन और लखन के दोस्त पैसों की लालच में आकर उस आदमी के लिए काम करने के लिए हाँ कह दिए। और जब लखन ने पूछा कि क्या काम है, तब उस आदमी ने कहा एक आदमी की हत्या करनी है और बदले में यह आदमी लखन और लखन के दोस्त को 5 करोड़ रुपए देने का लालच देता है। लखन और लखन के दोस्त अभी तक चोरी का ही काम किए थे, उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन पैसे की लालच में आकर इन लोगों ने यह काम के लिए भी हाँ कह दिया। अब लखन और लखन के दोस्त ने मिलकर उस आदमी के कहे अनुसार किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और शहर के बाहर भाग गए और इनको लगा कि पुलिस इनको नहीं पकड़ सकती। कुछ महीनों तक तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। लखन और लखन के दोस्त बहुत खुश थे और उनको लगा कि अब उनके पास 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे और जिंदगी भर उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस ने जोरों से छानबीन करना शुरू किया। लखन और लखन के दोस्त एक होटल में पकड़े गए। इस होटल का पता उसी व्यक्ति ने बताया था जिसने लखन और लखन के दोस्तों को 5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। अब लखन और लखन के दोस्त जेल के अंदर थे। पुलिस ने पिटाई कर करके लखन और लखन के दोस्तों की हालत खराब कर दी थी। पूरा शरीर पर डंडों के निशान थे और पुलिस वाले लखन से उसे व्यक्ति का पता मांग रहे थे जिसने पूरे यह काम करने को कहा। लखन और लखन के दोस्तों को उसे आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो लोग तो पैसे की लालच में आकर यह काम किया। लखन और लखन के दोस्त नशे की हालत में रहते थे, इसलिए उनको यह भी नहीं पता कि वह व्यक्ति का कौन है, कहां से आया है। लखन और लखन के दोस्त तो पैसे की लालच में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जिस आदमी की इन लोगों ने हत्या की थी वह कोई आम इंसान ही था, पर शहर का बहुत बड़ा व्यापार था।
अब लखन और लखन के दोस्तों के ऊपर इस अपराध का मुकदमा चला और इसकी सजा सुनाएगी और लखन दोस्तों को उम्र कैद की सजा मिली। यह सुनकर लखन और लखन के दोस्तों के पैर के नीचे से जमीन चली गई। लखन और लखन के दोस्तों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज लखन को पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वह अपनी माँ बाप की बात मान लेता तो उसे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। लखन की माता पिता लखन से मिलने के लिए जेल आए और उन्होंने कहा कि बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तू हमारी कोई बात नहीं माना। आज देख तेरे कर्मों का परिणाम। दर्शकों, यहाँ से तुझे कोई नहीं निकाल सकता है। पैसों की लालच में आकर जो तुमने काम किया है, यह माफ करने वाला काम नहीं है। यह सजा तो तुझे मिलने ही थी। काश तू हमारी बात पहले ही समझ जाता और छोटे मोटे काम कर अपनी जिंदगी जीता। हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन हम अपनी गरीबी से खुश हैं। अपनी मेहनत से 2 वक्त के लिए खाने का पैसा कमा लेते हैं और इसी में खुश रहते हैं। गलत कामों का परिणाम भी गलत होता है। यह बात वह लखन से कहने लगे। लखन को पछतावा बहुत हो रहा था, लेकिन अब समय भी चुका था। लखन के आंखों में आंसू और पछतावा था। लखन के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। चाहता तो वह छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ते में आकर अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। लखन को उन चोरी से किए गए कामों पर पछतावा होने लगा। काश यह काम में नहीं किया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस ने लखन और लखन के दोस्तों की खूब पिटाई की थी। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है, यह बताती है कि गलत कार्यों का परिणाम गलत ही होता है। रास्ता आसान होता है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खतरनाक होती है। जो भी कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर गलत कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी गलत मिलेंगे। दर्शकों, इसलिए हमें गलत कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जो गलत है वह हमेशा गलत ही रहता है। गलत रास्ते में चलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भगवान ने हमें अनमोल जिंदगी दी है। इस जिंदगी का कीमत समझे, इस जिंदगी को अच्छे और सच्चे कार्यों में लगाएं। भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि मेरे गलत काम के लिए क्या भगवान मुझे माफ करेंगे या सजा देंगे? जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं क्या? दर्शकों, यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाएगा। उसे बदनामी और सजा दी जाएगी, लेकिन यह भगवान नहीं है जो उसे सजा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सजा नहीं देते, न ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड या पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और यह परिणाम हमें कुदरत देती है। प्रिय दर्शकों, इस जगत का न्याय निश्चेतन चेतन जड़ है। कुदरत का न्याय ऐसा है कि हमने जो भी कर्म बांधे हैं उन सभी ले परिणाम त्वरित ही आ जाता है। यदि हमने बुरे कर्म बांधे हो तो दुख भुगतना होगा, और यदि हमने अच्छे कर्म बांधे हो तो हमें सुख प्राप्त होगा। इस तरह कुदरत का न्याय जगत को नियंत्रित करता है। एक क्षण मात्र के लिए भी यह जगत नियम के बाहर गया नहीं। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज में किसी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि भगवान को सर्व सत्ताधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं
कि भगवान से डरना चाहिए? दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम यह समझें कि भगवान से डरने का क्या अर्थ है। भगवान से डरने का अर्थ यह है, उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव है जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानने और उनके दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। यद्यपि ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, न कि उनके स्वयं की सोच और समझ के अनुसार। और यह भी दर्शाता है कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए किसी भी तरह से खुद अपराध न हो, इस बात का उन्हें डर है। क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करेंगे? दर्शकों, भले ही कि हम कितनी भी सावधानी बरते हैं, लेकिन हम गलतियां तो करते हैं। हालांकि भगवान को हमें माफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्धात्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने के 3 चरण के दृष्टिकोण को अपनाने से भगवान की साक्षी में हम अपनी सभी गलतियों से जड़ से ही छुटकारा पा सकते हैं, जो हमें दुख पहुंचाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं, एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती का बचाव या नहीं छिपाता है, अपनी गलती का दिल से स्वीकार यानी आलोचना करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने चोरी की है, और खेद के साथ क्षमा मांगते हुए यानी प्रतिक्रमण करता है कि हे भगवान, मैं माफी मांगता हूं। दर्शकों, ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलती को कभी न दोहराए। प्रत्याख्यान यानी निश्चय करता है कि हे भगवान, कृपया मुझे फिर से चोरी न करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी कि चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है। जो भी गलती की गई है वह गलत राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहती और कुदरत उसे दंड नहीं देती है। प्रतिक्रमण हमारे पाप कर्म के मूल में से नष्ट करने में मदद करता है, अर्थात हमारा अभिप्राय, जिसके परिणाम स्वरूप हमसे यह गलती हो जाती है। जब जड़ें ही मूल से निकल जाती है तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्रतिक्रमण हमारे पाप कर्म के मूल में से नष्ट करने में मदद करता है, अर्थात हमारा अभिप्राय, जिसके परिणाम स्वरूप हमसे यह गलती हो जाती है। जब जड़ें ही मूल से निकल जाती है तो इसका अर्थ यह है कि हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।